गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन नरेशन के अंदर इम्परेटिव सेंटेंस देखेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस इसका हिंदी में अर्थ होता है आज्ञा या प्रार्थना सूचक वाक्य। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ दी सेंटेंसेस। इन वाक्यों के 4 प्रकार होते हैं, जिनमें अपन फर्स्ट जो काइंड है वो देखेंगे वी फर्स्ट से शुरू होने वाले वाक्य। सेकंड जो काइंड है वो होता है डोंट से शुरू होने वाले वाक्य। और जो थर्ड जो काइंड है वो है प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य। और जो फोर्थ जो काइंड है वो है लेट से शुरू होने वाले वाक्य। अब अपन सबसे पहला जो पॉइंट है वो अपन देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य। अपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले जो सेंटेंस हैं उनमें अपन फर्स्ट जो रूल है वो देखेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का प्रारंभ फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, डॉक्टर, अंकल, आंट इत्यादि से हो तो सैड या सैड टू को एडवाइस्ड में बदल देते हैं। ये हमारा फर्स्ट रूल है। अब अपन इसके साथ साथ सेकंड जो रूल है उस पर अपन फोकस करेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का प्रारंभ जज, कैप्टन, ऑफिसर, कलेक्टर इत्यादि से हो तो सैड या सैड टू को ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। अब अपन थर्ड जो रूल है वो देखेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का प्रारंभ बेगर, बेगर मीन्स होता है भिखारी, स्ट्रेंजर से हो तो सैड या सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। अब अपन इसी के साथ साथ अगला रूल देखेंगे। रूल नंबर 4 है रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस समझ में नहीं आने पर सैड या सैड टू को आस्कड में बदल देते हैं। इसी के साथ अपन फिफ्थ जो नियम है वो अपन देखेंगे कोमा तथा इन्वर्टेड कोमाज को हटाने के लिए कनेक्टिव वर्ड टू का प्रयोग करते हैं। अपना लास्ट नियम है इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्यों का, वो है नियमानुसार शेष वाक्य को लिख देते हैं। अब अपन इसके कुछ सेंटेंस देखेंगे, वो इस प्रकार से हैं। जैसे अपना फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है द ऑफिसर सेड फिनिश दिस वर्क टुडे। अब अपन जब इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले अपन रिपोर्टिंग वर्ब में चलते हैं। सबसे पहले अपन रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ द ऑफिसर है। अब द ऑफिसर है, हमने पीछे वाले रूल्स में पढ़ा है यदि ऑफिसर है, कैप्टन है, जज है, इनसे यदि रिपोर्टिंग वर्ब का प्रारंभ हो तो सैड या सैड टू को अपन ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। आगे अपन देखेंगे कोमा तथा इन्वर्टेड कोमाज को हटाने के लिए कनेक्टिव वर्ड टू का यूज करेंगे। उसके बाद में अपन ने पढ़ा है शेष वाक्य को नियमानुसार उतार देते हैं। तो यहाँ पर फिनिश का हमने फिनिश लिख दिया। दिस है ये टाइम एंड डिस्टेंस संबंधित चेंज होगा, दिस को हमें दैट में बदलना है। उसके बाद में वर्क है उसको हमने वर्क लिख दिया। उसके बाद दोबारा इसमें आगे दे रखा है टुडे। अब टुडे है ये चेंज होगा, वो दैट डे में बदलेंगे। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस होगा द ऑफिसर ऑर्डर्ड टू फिनिश दैट वर्क दैट डे। इसी के साथ अपन दूसरा रूल देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। ही सेड टू द सर्वेंट ब्रिंग सम फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट। अब अपन इसको बदलेंगे। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू के बाद में यहाँ द सर्वेंट आया है, इसलिए अपन यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में ही के बाद में सेड टू को ऑर्डर्ड में बदलेंगे। ऑर्डर्ड में बदलने के बाद अपन लिखेंगे द सर्वेंट, कोमा और इन्वर्टेड कोमाज को हटाने के लिए कनेक्टिव वर्ड टू का प्रयोग करेंगे और अपन लिखेंगे ब्रिंग सम फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट। इसी प्रकार से अपन थर्ड जो एग्जाम्पल वो देखेंगे द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक लाइट फूड।
अब इसको अपन चेंज करेंगे। इधर डॉक्टर आया है, हमने पीछे रूल में पढ़ा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का प्रारंभ डॉक्टर से हो तो अपन सेड या सेड टू को एडवाइस टू बदल देते हैं। द पेशेंट का द पेशेंट लिख दिया। कोमा और इन्वर्टेड कोमाज को यदि अपन रिमूव करेंगे तो अपने को यहाँ पर टू कनेक्टिव वर्ड लगाया। फिर टैग आया है, टैग को हमने टैग लिखा। लाइट का हमने लाइट लिख देंगे और फूड को अपन फूड लिख देंगे। ये थे अपने इम्परेटिव सेंटेंस का जो फर्स्ट जो प्रकार था वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य थे। अब अपन इसी के अंदर आगे अपन देखेंगे डोंट से शुरू होने वाले वाक्य। अब अपन डोंट से शुरू होने वाले जो वाक्य है उसके कुछ नियम्स हैं वो अपन देखेंगे। डोंट से शुरू होने वाले वाक्यों के अंदर अपना फर्स्ट जो रूल है वो है यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू दिया हुआ हो तो उसको अपन फॉरवर्ड में बदल देते हैं। रूल नंबर 2 है कोमा तथा इन्वर्टेड कोमाज को रिमूव करने के लिए कनेक्टिव वर्ड टू का यूज किया जाता है। इसी के साथ अपन थर्ड रूल देखें, डोंट को रिपोर्टेड स्पीच से हटा देते हैं। चौथा नियम है नियमानुसार शेष वाक्य को लिख देते हैं। यानी ये अपने पास में 4 रूल है। अपन एक बार फिर से देखें। फर्स्ट जो रूल है वो है रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में बदल देते हैं, यानी मना है करने का भाव है। कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए कनेक्टिव वर्ड टू का यूज किया जाता है। डोंट को रिपोर्टेड स्पीच से हटा देते हैं, नियम अनुसार शेष वाक्य को लिख देते हैं। अब अपन इसमें एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट है माई मदर सेड टू मी डोंट टेल ए लाई। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ डोंट से हुआ है तो अपन क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में माई मदर के बाद सेड टू को फॉरवर्ड में बदला। मी का हमने मी लिख दिया। कोमा और इन्वर्टेड कोमा इनको अपन रिमूव करेंगे, कनेक्टिव वर्ड टू लगा दिया। डोंट को हटा दो। उसके बाद अपन टेल ए लाई है तो टेल ए लाई उतार दिया। सेकंड जो एग्जांपल है वो है आई सेड टू माई सन डोंट ड्राइव फास्ट ऑन द क्राउडेड रोड। इसके अंदर आई आ गया। अब आई के बाद में अपन सेड टू को किस में बदला, फॉरवर्ड में बदल दिया। माई सन का माई सन। अब कोमा और इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करेंगे तो अपने को टू कनेक्टिव वर्ड लगाना होगा। अब अपन लिखेंगे ड्राइव फास्ट ऑन द क्राउडेड रोड। इसी प्रकार से अपन थर्ड जो एग्जांपल है वो देखेंगे सी सेड टू मी। कोमा और इन्वर्टेड कोमा को रिमूव किया, सॉरी यहाँ एग्जांपल है सी सेड टू मी डोंट स्विम इन द डीप रिवर। अब अपन इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे तो सी सेड टू को अपन फॉरवर्ड में बदलेंगे। मी का मी, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाओ, टू लगाया, डोंट हट जाएगा। स्विम का स्विम लिखा, इन द डीप रिवर। इस प्रकार से ये अपने सेकंड जो काइंड था वो क्लियर हो गया। अब अपन ने थर्ड जो काइंड है वो है प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य। रूल नंबर इसके अंदर फर्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। सेकंड जो रूल है वो है कोमा तथा इन्वर्टेड कोमाज को रिमूव करने के लिए कनेक्टिव वर्ड टू का यूज किया जाता है। इसी प्रकार इसमें अपना थर्ड जो नियम है वो है रिपोर्टेड स्पीच में से प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं। रूल नंबर 4 है शेष नियम यथावत रहते हैं। यानी अपने को ये जो 4 जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना है। जैसे अपन एग्जांपल देखें, द स्ट्रेंजर सेड टू मी प्लीज टेल मी द वे टू द स्टेशन। अब यहाँ पर स्ट्रेंजर आया है तो अपने को मालूम है यदि स्ट्रेंजर और बेगर आ जाए तो अपने को सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलना है। तो अपने यहाँ लिखा द स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड मी टू टेल हिम
देखो हिम कैसे आया, यहाँ मी आया है, मी आई का थर्ड रूप है। अब आई फर्स्ट पर्सन है, अब थर्ड रूप है तो इधर अपन चलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में, यहाँ द स्ट्रेंजर है, इसका मतलब ये ही है, तो ही का थर्ड रूप क्या होगा, हिम होगा। फिर अपन लिखेंगे द वे टू द स्टेशन। इसी प्रकार अपना सेकंड जो एग्जांपल है, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, क्या, काइंडली चेक माय होमवर्क। अब अपन इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, द स्टूडेंट का द स्टूडेंट्स, सेड टू को हमने रिक्वेस्टेड में बदल दिया। क्यों, ये टीचर से रिक्वेस्ट करेगा तो रिक्वेस्टेड द टीचर। अब अपन क्या करेंगे, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो रिमूव करेंगे तो कनेक्टिव वर्ड टू आ जाएगा। प्लीज या काइंडली हट जाता है। आगे है चेक, हमने चेक लिख दिया। माई है, माई फर्स्ट पर्सन का सेकंड रूप है। अब फर्स्ट पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी यहाँ ही है, ही का सेकंड रूप, यानी फर्स्ट पर्सन का सेकंड रूप माई होता है, यानी यहाँ आई का सेकंड रूप माई है। अब ये यहाँ ही का सेकंड रूप हो जाएगा हिज, होमवर्क का होमवर्क। अब अपना आगे वाला जो पॉइंट है वो है लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य। अब लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य के अंदर ये दो तरह से इनका यूज किया जाता है। लेट का यूज दो तरह से किया जाता है। फर्स्ट है लेट के साथ अस दिया हुआ होने पर, सेकंड है लेट के साथ अस नहीं दिया हुआ होने पर। अपन क्या करेंगे, लेट के साथ अस दिया हुआ होने पर, इसका देखो रूल क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टिंग वर्ब में सैड को तो अपन सजेस्टेड में बदलेंगे तथा सैड टू को सजेस्टेड टू में बदल देंगे। आगे है कोमा और इन्वर्टेड कोमाज को हटाने के लिए कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें ही केवल दैट का यूज होगा, अन्यथा हमने सब में टू का यूज किया है। इसी प्रकार से अपन थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल है रिपोर्टेड स्पीच में लेट को हटाकर अस को वी में बदल देते हैं। ओके, अब अपन फोर्थ रूल देखेंगे, वी के तुरंत बाद शुड का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये शुड का यूज क्यों होगा, क्योंकि यहाँ सजेस्ट के भाव में शुड होगा प्रयोग किया जाता है। शेष वाक्य को नियमानुसार उतार देते हैं या नियमानुसार लिख देते हैं। अपन एग्जाम्पल देखा, यहाँ पर है आई सेड टू माई फ्रेंड लेट्स गो टू सम होली प्लेस। अपन क्या करेंगे, इसको बदलेंगे, यहाँ लेट के बाद में अस दिया हुआ है, अपोस्ट्रफी लगा हुआ, यहाँ पर ये अपोस्ट्रफी है, यानी यहाँ वर्ण का लोप हुआ है और वो है यू, तो ये ऐसा यहाँ अपन क्या करेंगे, यहाँ लिखा हमने आई का आई लिखा। अब आगे से टू को हटाने के लिए सजेस्टेड टू लिखा, माय फ्रेंड कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाया तो दैट लगाया। अस दे रखा है, अस को हमने बदला किसमें, वी में हो जाएगा। शुड अपनी तरफ से आपको लगाना है, गो टू सम होली प्लेस। ये अपना वाक्य क्लियर हो गया। सेकंड जो सेंटेंस है वो अपने को देखना है, आई सेड टू हरी लेट्स गो टू ए होटल। अपन क्या करेंगे, आई सजेस्टेड टू, हरी कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाओ, दैट कनेक्टिव वर्ड, वी शुड गो टू ए होटल। इसी के साथ अपना इसी का दूसरा पार्ट ये है लेट के साथ अस नहीं दिया हुआ होने पर। अब लेट के साथ अस नहीं दिया होने पर हमने रूल पहला फर्स्ट जो रूल है वो है रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू को आवश्यकता अनुसार। अब आवश्यकता अनुसार का मतलब यदि स्ट्रेंजर और बेगर होता या प्लीज या काइंडली होता तो अपन रिक्वेस्टेड में बदलते। अब यहाँ पर आगे है एडवाइस, ऑर्डर्ड, आस्कड। आस्कड का मतलब यदि वाक्य का भाव समझ में नहीं आए तो अपन आस्कड में बदलते हैं। कोमा तथा इन्वर्टेड कोमाज को रिमूव करने के लिए कनेक्टिव वर्ड टू का यूज किया जाता है। अपना इसी के साथ थर्ड जो रूल है वो है रिपोर्टेड स्पीच में लेट को टू के साथ जोड़ देते हैं। और फोर्थ जो हमारा जो नियम है
शेष वाक्य को नियमानुसार लिख देते हैं। अब अपने को क्या करना है, इसके एग्जाम्पल देख लें। फर्स्ट है, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट्स मी गो होम नाउ। स्टूडेंट्स यहाँ देखो लेट के बाद में मी दे रखा है, यहाँ अस नहीं आया है, तो अपने को यहाँ पर सजेस्ट का भाव हो रहा है, तो सेड टू को तो सजेस्टेड टू में बदल दिया। द फ्रेंड्स का द फ्रेंड, सॉरी यहाँ हिज फ्रेंड्स का हिज फ्रेंड्स लिख दिया। कोमा और इन्वर्टेड कोमा को रिमूव किया, तो यहाँ पर अपने को टू लगाना है, लेट का लेट आ जाएगा। अब मी आ गया, मी को हमें यहाँ ही के अनुसार चेंज किया। आई का ये थर्ड रूप है, तो यहाँ ही का थर्ड रूप हिम हो जाएगा। गो का गो, होम लिख दिया, और नाउ का देन आ गया। सेकेंड सेंटेंस है, द जज सेड लेट द विटनेस कम। यहाँ पर जज आया है, तो अपने को ऑर्डर्ड में बदलना पड़ेगा सेड को। कनेक्टिव टू हो गया, लेट का लेट हो गया, द विटनेस को द विटनेस लिख दिया, और कम का कम हो जाएगा। थैंक यू।